वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स once अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोग को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा करके गया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद ब्रेकडाउन सेल लीजिए। सीधा सीधा कहा था। पिछले 3 हफ्ता से बियरिश व्यू मेंटेन कर रहा हूं। बाजार जब एकदम टॉप पे था, 18,600 के आसपास था, वहां पे मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था। मैं हमेशा एक बात कहता था कि देखिए, बजा कुछ भी होगा, कुछ भी बजा आ जाएगा, पर चार्ट पे वो पहले से दिखता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। 600 पे बियरिश हुआ, उसके बाद ऊपर में 250 पॉइंट का और भी रैली हुआ। मैंने उस रैली को चेस करने नहीं गया। मैं सबको मना किया, इसको चेस मत करिए, कोसा सोइए, पोर्टफोलियो खाली करिए, कैश में रहिए। शॉर्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर डरते हैं तो शॉर्ट करने का जरूरत नहीं है, पर पैसा तो बचाइए। नतीजा आपके सामने है फ्रेंड्स। ऊपर से 1100 पॉइंट उड़ गया निफ्टी में। 18,887 का टॉप बनाया था और आज 17,770 के आसपास लो भी बन गया। 1100 पॉइंट ऊपर से उड़ गया। तो इस सप्ताह में जो भी फ्रेंड्स ब्रेकडाउन सेल लिया है, उन सभी लोगों को तो पैसा बना है। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, पहला सपोर्ट लेवल जो 18,100 दिया हुआ था, वहां पे तो एक बार बाय ऑन डिप्स का मौका मिला था, पर हाँ 100-120 पॉइंट का टारगेट नहीं मिला। वहां पे 80-90 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला था। और 17,950 या 17,800 के जहां तक सवाल है, 17,950 पे तो बाइंग का मौका दिया नहीं, क्योंकि सस्टेन ही नहीं किया वहां पे। फिर भी अगर आप किसी ने किया हुआ होगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। 17,800 पे फिलहाल खड़ा है। यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया है तो इंट्राडे में वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकालने का मौका उनको मिला है। अगर होल्डिंग कर रहा है तो क्या किया जाए, इसी के चर्चा के ऊपर मैं आ रहा हूं, या आप कह सकते हो इसी का चर्चा पे मैं हूं, कर रहा हूं इसी का चर्चा। देखिए, मैंने पिछले 2-3 हफ्ता से अपना बियरिश भी मेंटेन कर रहा हूं। अभी ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है मेरे को। फलाना पॉइंट ढिमकाना पॉइंट चुन चुन के लाके आप लोगों को सामने दिखाना है कि देखिए इसीलिए ये बियरिश है, इसीलिए ये बियरिश है। तो ये अभी मैं ये पसंद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों को करना क्या है, जो लोग ट्रेंड पे चढ़े हैं, ट्रेंड को राइट करना है डाउन साइड पे। सीधा सा बात है। मैं नीचे से भी ट्रेंड पे चढ़वाया था आप लोगों को, अगेंस्ट ऑल, सबके खिलाफ ट्रेंड पे चढ़वा के मैं ऊपर लेके गया था। 18,500-600 के आसपास मैं कह दिया कि ये हो चुका है, खेल खत्म, अभी नीचे का जर्नी स्टार्ट होगा, और वो भी हो चुका है। अभी अभी ट्रेंड ट्रेंड पे जाना है। जितना नीचे ये जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों को जाना है। तो देखने को क्या मिल रहा है, देखने को यही मिल रहा है फ्रेंड्स। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, बड़ा बड़ा मारू बोझू रेड कैंडल देखने को मिल रहा है हर एक दिन। यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया है, और उसी ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल का पूरा बॉडी बन चुका है। सिर्फ थोड़ा सा शैडो ऊपर में दिख रहा है, और वो भी गैप के साथ हुआ है। वो भी गैप के साथ हुआ है, टेक्निकल गैप के साथ उस लेवल को काटा गया है। इसके साथ साथ
20 50 सिंपल मूविंग एवरेज देखा जाए तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे तो पिछले हफ्ते में ही डिस्कस कर चुका था, वो अभी फॉलिंग हो चुका है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज उसको भी काट चुका है प्राइस, पर वो अभी भी राइजिंग है। यहाँ पे एक बिहेवियर देखिए, यहाँ पे ये बिहेवियर बहुत बड़ा डेंजरस बिहेवियर है। ये राइजिंग 20 एसएमए को काटा था, मैं एक्सपेक्ट किया था एक बार 20 को दोबारा टेस्ट करेगा, पर किया नहीं, सीधा सा उड़ा दिया एकदम 20 को, और वो फॉलिंग कर दिया 20 को। उसके बाद राइजिंग 50 को काटा है, अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद एक बार ये 50 को टच कर ले, कोई भी फर्दर गिरावट से पहले, पर करेगा कि नहीं इतना हौसला मेरे पास नहीं है। जिस तरह का प्राइस का बिहेवियर है, आप देख पा रहे हो शेयर्स, इंडेक्स शेयर्स का बिहेवियर देखिए, शेयर्स नीचे गिर रहा है, 15 रुपया 20 रुपया गिर रहा है, मतलब मान लीजिए किसी 1000 रुपया का शेयर है, वो 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया गिर रहा है, उसके बाद एक ऐसा बाउंस आ रहा है 10-12 रुपया का बाउंस आ रहा है, और वो 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर रहा है। आप वहां पे जाके बेचने जाओ तो वो तुरंत गिर रहा है, तुरंत, और फिर से लो काट रहा है। ये प्राइस का बिहेवियर, कहीं पे कुछ भी आप बेचने जाओ तो मौका नहीं मिल रहा है। आज कोटक बैंक का बिहेवियर देखिए, सुबह से पॉजिटिव दिखाया, 1820 के आसपास से 1840 तक लेके गया, फिर दोबारा लाके 1820 पे क्लोज कर दिया। अब फार्मा सेक्टर जो कहा जा रहा था कि फार्मा बुलिश है, ये है वो है, ग्लेनमार्क को 440 से 430 के नीचे, अरविंदो को 454-55 से 440 के नीचे, डॉक्टर रेड्डी को 4400 के आसपास से 4300 के आसपास, डिविस को 3600 के आसपास से 3500 के आसपास। किस तरह से सेलिंग किया जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट था रिलायंस का, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट था। मैं ऐसा सोच रहा था शायद एक रैली रिलायंस के वजह से बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का काम खत्म हो चुका है, वो तो मेरे को पहले से ही मालूम चल गया था। तो बैंक निफ्टी अभी ऊपर लेके नहीं जा पाएगा, तो आईटी भी नॉन परफॉर्मिंग है, तो लेके कौन जा सकता है, अकेला रिलायंस, पर उसको भी तोड़ा गया। आज 2560 का लेवल तोड़ दिया गया, उसके बाद 2530 का लेवल भी तोड़ दिया, अभी 2500 के आसपास बंद करके निकल गया। पता नहीं अगला हफ्ता क्या करेगा। तो शेयर्स का इस तरह का बिहेवियर है, अगर वो 0.5% ऊपर गलती से भी चढ़ जाता है तो तुरंत बेचा जा रहा है। निफ्टी का बिहेवियर देखिए, आज के डेट में कहीं से कोई बाउंस देखने को नहीं मिला, कल भी सच कोई बाउंस देखने को नहीं मिला। एक बार 18100 से 70-80-90 पॉइंट का एक बाउंस देखने को मिला था, और आज एक बार 17970 के आसपास से 1840 का एक बाउंस देखने को मिला। ये कोई सिग्निफिकेंट बाउंस है? इस तरह से पीटा जा रहा है, और ये होना था फ्रेंड्स, ये होना था, ये मेरे को बहुत पहले से दिख गया था, इसीलिए मैं सबको सचेत किया था। अभी तो करने का कुछ नहीं है। आपको लग सकता है पिंटू दा आके इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बाजार गिर रहा है, बाजार गिर रहा है, पर मैंने तो आप लोगों को सावधान किया था फ्रेंड्स। आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए कि हाँ, एक बंदा था जो ऊपर में बताया था कि हट जाइए लॉन्ग से। अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो भी ठीक है, वीडियो तो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे जो डिस्कस में कर रहा था, सब कुछ खराब दिख रहा है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो अभी भी राइजिंग है, और वो 17100 के आसपास है। जिस तरह से प्राइस गिर रहा है, अगर कोई बड़ा बाउंस नहीं आता है, और वो भी अगला 2-3 सेशंस के अंदर, ऐसा नहीं कि बाद में 2-3 सेशंस के अंदर सिग्निफिकेंट बाउंस के मतलब ये है, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो तो मतलब सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। 18440 का लेवल, जो कि यहां से 650 पॉइंट ऊपर है, उस लेवल को काट के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर उतना ना भी कर पाए, कम से कम 18,270 18,270 के ऊपर तो करना ही पड़ेगा अगला 2 से 3 सेशंस के अंदर, नहीं तो ये प्राइस
और भी नीचे और भी अच्छा खासा निचला लेवल दिखाएगा, आने वाले दिनों में दिखा सकता है, दिखाएगा। शेयर बाजार के ऊपर बताना कभी भी नहीं चाहिए, मैं बताता भी नहीं हूं, माफ कीजिएगा, गलती से मुंह से निकाल गया। दिखाना चाहिए और भी निचला लेवल आराम से दिखाना चाहिए। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जिक्र किया जाए, ये जो लास्ट स्विंग लो था 16,747, वहां से जो ऊपर का रैली हुआ था 18,887, उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 17,817, और प्राइस उसके नीचे आके क्लोज करके गया। स्क्रीन क्लोजिंग लगभग वहां पे ही किया, पर एवरेज क्लोजिंग उसके नीचे हो गया। तो इसे आप बियारिस लोग ज्यादा तवज्जो दे सकते हो, बुलिस लोग नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि इनलाइन है, देखना पड़ेगा आगे का बिहेवियर क्या हो रहा है। तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी एक बार डेली इंडिकेटर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जहां तक डेली इंडिकेटर का सवाल है, डेली इंडिकेटर एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच फ्रेंड्स स्प्रेड बड़ा होता जा रहा है, दोनों फॉलिंग है, और एमएसीडी लाइन नेगेटिव टेरिटोरी में घुस गया है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 32 के आसपास ओवरसोल्ड टेरिटोरी के बहुत मतलब नजदीक पहुंच चुका है, पर इसे अभी भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मत समझिए फ्रेंड्स, भूलिएगा मत। ये आरएसआई ऊपर 75 से आ रहा है, नीचे 20-22 तो आराम से जा सकता है, डेली आरएसआई आराम से जा सकता है। हाँ, जहां तक आवरली आरएसआई का सवाल है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, एक बाउंस 150-200 पॉइंट का दिखा भी सकता है इंडिकेटर को सही करने के लिए, बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, यहाँ पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल और लोअर क्लोजिंग भी साथ साथ देखने को मिल रहा है। कैंडल का साइज बड़ा है, अच्छा खासा बियरिश कैंडल है। यहाँ पे भी तो जैसा डेली चार्ट में दिख रहा था, वीकली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन ये तोड़ के कामकाज कर रहे हैं। जो ब्रेकआउट जोन था 18,100 का, उस ब्रेकआउट जोन के भी नीचे आ गया, तो प्राइस गिरेगा तो नेगेटिव सब कुछ दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात है फ्रेंड्स, 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,838 पे, जिसे आज सिर्फ टेस्ट नहीं काटा गया, और उसके नीचे स्क्रीन और एवरेज दोनों क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है, उसी लेवल के नीचे। ये तो बियरिश है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का बात है वीकली चार्ट के ऊपर, वो अभी भी 17,219 के आसपास बना है, और 200 सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट के ऊपर 17,100 के आसपास, 105 के आसपास बना है। मतलब अगला सपोर्ट दिख रहा है 17,100 से 17,200, 17,100 टू 17,200 का जोन ये दिख रहा है। अगर ये जो मैंने कहा 50% रिट्रेसमेंट लेवल लास्ट स्विंग का, या फिर आप अगर
कहो कि ये वीकली 20 सैंपल मूविंग एवरेज, ये अगर सपोर्ट नहीं बनाता है तो दिक्कतें बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार वीकली इंडिकेटर के ऊपर आऊंगा। जहां तक वीकली इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच एक डेथ क्रॉसओवर बनने को जा रहा है। बहुत ही छोटा मामला है, शायद अगला वीक ये बन भी जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पर दोनों अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी 51 पे बना हुआ है, 51 के आसपास, 50 के ऊपर है, थोड़ा बहुत ठीक है, पर ये अगर 50 के नीचे चलना स्टार्ट करता है तो अगला सपोर्ट 40 का बनेगा, प्राइस और भी नीचे फिसल सकता है। पर यहाँ पे लगातार 3 वीकली नेगेटिव कैंडल बन चुका है, इसलिए थोड़ा सा एक बाउंस का उम्मीद रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है आप लोगों के सामने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताने के लिए। देखिए, ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को डराने का कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऊपर से कह रहा हूं चीजें खराब हो सकता है, बार बार एक ही बात कह रहा हूं। यहाँ पे जो दिखाने वाला बात है, एक बात को ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को सुनने से पहले, कि अभी भी मंथली क्लोजिंग होने को 5 दिन देरी है, 5 दिन बाद मंथली क्लोजिंग आएगा। ये एनालिसिस प्री मैच्योर एनालिसिस है, फिर भी एक बार मैं ये आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बहुत खतरनाक पैटर्न। इतना बड़ा राइज के बाद एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, फ्रेंड्स, ना जाने आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। बहुत खतरनाक पॉइंट बनते जा रहा है। अगर ये क्लोजिंग 17,950 के नीचे हो जाता है अगला फ्राइडे को, मतलब 30 दिसंबर को, तो खतरा बहुत बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा वहां पे। इसके साथ साथ में जो और एक पॉइंट्स दिखाऊंगा वो एमएसीडी के ऊपर। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने आप लोगों के साथ आज से 7-8 महीना पहले एक डिस्कस किया था कि एमएसीडी पे मंथली चार्ट के ऊपर डेथ क्रॉसओवर बना है, पर वो प्ले नहीं हुआ। डेथ क्रॉसओवर बना था, प्राइस ऊपर की तरफ जाता गया, सिग्नल लाइन कहीं पे भी राइजिंग नहीं हुआ था, पर एमएसीडी लाइन जो फॉलिंग था वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हुआ, फिर राइजिंग होना चालू किया, पर वो सिग्नल लाइन को टच नहीं किया था। जहां पे प्राइस अपना हाई को काट दिया था, बावजूद की एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को टच नहीं किया था। क्रॉस करने का बात तो दूर की बात है। और अभी वो एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन ऐसे ही फॉलिंग है, एमएसीडी लाइन फिर से फॉलिंग हो चुका है, और सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन का स्प्रेड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और दोनों ही नीचे के तरफ फॉलिंग है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये मैंने जैसा कहा है अभी अगर ये 18,270 या 18,440 के ऊपर क्लोज कर दे अगला हफ्ता, तो थोड़ा दिन के लिए ये मुसीबत तो एक बार टल जाएगा। मैं होश और आवाज के साथ कह रहा हूं, थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं टलेगा, कुछ दिनों के लिए टल सकता है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है आने वाला हफ्ता में, तो शायद वो
वो मुसीबत बहुत जल्द ही हम लोगों को झेलने को पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता का एज वेल एज इसी मंथ का जो 29 दिसंबर वाला सीरीज है उसी ऑप्शन चेन को ओपन किया है। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,806 के आसपास, मोटा मोटा 17,800 17,800 को एट द मनी मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। 17,800 के ऊपर अगर देखिएगा तो दोनों तरफ करीब 18 लाख का वाई एडिशन और कॉल साइड में कुल वाई 19.5 लाख और पुट साइड में 44 लाख का कुल वाई देखने को मिल रहा है। 17,900 कॉल में देखा जाए तो 31 लाख करीब वाई एडिशन, कुल वाई 32 लाख। 18,000 कॉल में देखा जाए तो 84.5 लाख वाई एडिशन और कुल वाई 98 लाख करीब देखने को मिल रहा है। वहां पे 17,700 पुट में करीब 13 लाख वाई एडिशन, कुल वाई 33 लाख करीब, और 17,600 पुट में 13.5 लाख वाई एडिशन और कुल वाई 29 लाख करीब। 17,500 पुट में सिर्फ 7 लाख करीब वाई एडिशन और कुल वाई 49 लाख करीब खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, पुट साइड में वाई एडिशन ज्यादा नहीं है। पुट राइटर्स लोग डर रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ये। जहां पे कॉल साइड में बहुत ज्यादा वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन चेन हमें सीधा सीधा बियरिश नजर आ रहा है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, पुट कॉल रेशियो काफी गिर चुका होगा, तो एक बाउंस उसके चलते एक डेढ़ दिन के लिए दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है। मतलब एक चांस लिया जा सकता है, इतना ही। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 17,650 17,650, दूसरा सपोर्ट 17,500 17,500 और तीसरा सपोर्ट 17,350 17,350। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 17,960 टू 970 17,960 से लेके 17,970। उसके ऊपर दूसरा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 18,100 टू 18,110 18,100 से लेके 18,110। और तीसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 18,270 टू 18,280 18,270 से लेके 18,280। फ्रेंड्स, जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, पहला या दूसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक कोई भी बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा। तीसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक अगर प्राइस मिल जाता है तो एक बार के लिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 120 पॉइंट के या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार बाय ऑन डिप्स कोशिश किया जा सकता है, वो भी सिर्फ तीसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक, पहला और दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई सिर्फ और सिर्फ तीसरा रेजिस्टेंस लेवल 18,280 के ऊपर ही लिया जा सकता है, 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 120 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है।
और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।